लगता है आज मेरी बेइज्जती जी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी दुआएं आप जाम रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होती हूँ आज की रूटीन आपके साथ शेयर। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, किधर जा रही हूँ, ये मैं सब चल के आपको आगे बताने वाली हूँ। आज मैं जा रही हूँ लंदन अपनी बुआ से मिलने के लिए। मेरी बुआ आई है पाकिस्तान से। बुआ में फूफो, हमारी फूफो पाकिस्तान से आई हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए उनके घर जा रहे हैं लंदन में। बेइज्जती जी भी हो गई थी मेरी, क्योंकि मैंने कहा कि सुबह सुबह चलते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन फिर भी हम जो ना 11 बजे घर से निकले थे। और आप देख सकते हैं बारिश भी लगी हुई है अच्छी खासी। तो और फिर मौसम भी बहुत प्यारा था, अच्छा था, और काफ़ी प्यारा व्यू भी है। ये भी मेरे साथ देखें, एंजॉय करें। सारी जी होगी बेइज्जती। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਸੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ मेरी तो होगी बेइज्जती। बेइज्जती जी नहीं होगी, बेइज्जती जी करने वाले भी ना बर्मी गाँव के लोग ही थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े-बड़े शहर में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। सुना आपने वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेरी बहन, जो मेरी बहन है ना, वो उसकी खाला भी है, वो ये सब यही थी बर्मी गाँव से। तो वो कहती है मेरी भाभी है जो ना आपकी नौकरानियाँ नहीं है जो तुम्हें लोगों को खाना पका-पका के खिलाती है। हम कौन-सी ज़ालिम बंदी हैं, हमें कोई मर्ज़ी नहीं, हम खुद ही कुकिंग कर लेंगे, घर पे करते हैं, बाहर जाके भी कर लेंगे, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। फिर हमने भी धड़ाधड़ जो है चमचे चलाने शुरू कर दिए। और फिर वहाँ पे जब मेरी फूफो आई, मेरी बुआ आई, तो इतनी शोर-शोर हो गई थी कि लोग उनके घर पे कल्ला करा रहे। बहुत ज़्यादा मेहमान हो गए थे। फिर जो है नहीं बने थे, हम 3-4 जने थे जो रुके नहीं। उसके बाद 4 बजे हम वहाँ से निकले और घर से हम प्लान करके गए थे कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, क्योंकि इतने दिन जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि कहीं घूम तो के आते हैं, और फिर शाम को भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। चलिए अब करते हैं सोच की सैर, और हम आपको भी दिखाते हैं साथ में। जब आप एक बार चीज़ ले लेते हो, जब दूसरी शॉप पे जाते हो, आपको पसंद आ जाती है, आप सोचते हैं कि वो पहले क्यों ली, पहले ना लेती तो ये यहाँ से ले लेती। एक शॉप पे गई, मुझे यहाँ पे कपड़े पसंद आ गए, लेकिन मैं ले नहीं सकी क्योंकि मैं पहले ले चुकी थी और मैं दोबारा लेना नहीं चाहती। दोबारा क्यों जो ना अपना नुकसान करती। तो यहाँ पे मुझे 1-2 जो जोड़े बहुत ही पसंद आए थे। ये है जी यहाँ के सोहतान की मशहूर जलेबी। तो ये पहले वाइट बनाया करते थे, लेकिन अब ये इसमें ऑरेंज सा कलर डाल देते हैं, तो अब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। देखें जाते हुए कितनी बारिश थी, और शाम के वक्त ना इतना प्यारा मौसम हो गया था, इतनी धूप निकली हुई थी और गर्मी भी लग रही थी।
तो यहाँ पे शॉप पे काफ़ी प्यारे-प्यारे कपड़े थे और 70% ऑफ लगाया हुआ था इन्होंने और कपड़े बहुत ही अच्छे थे। प्राइस वाइज़ भी अच्छे थे, किसी की प्राइसेस ज़्यादा थी, किसी की कम थी। यहाँ पे ना 70% ऑफ भी लगाया हुआ था और कपड़े भी बहुत ही प्यारे-प्यारे थे और मैं अब दुखी हो रही थी कि जो मैंने बर्मिंघम से लिए हैं, उसी में मुझे हाफ प्राइस में यहाँ पे नज़र आ रहे थे। तो मैं सोच रही थी कितनी मेरी बचत हो जाती। है जी, वो किस्मत की बात होती है। चूड़ियाँ वगैरह भी बहुत थी प्यारी-प्यारी और ये भी मुनासिब कीमत पे थी। 2 घंटे मेरा शान पे यहाँ पे घूमे। शान मुझे किसी शॉप पे नहीं जाने दे रहा था, कहता कि चलो मामा सीधे चलो, आगे पीछे नहीं देखो, आगे पीछे नहीं देखो। मैंने कहा चल रहने देते हैं। मैंने भी थोड़ी-सी हील पहनी हुई थी जिसकी वजह से मुझे भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हम जलेबी वाले पे पास चले गए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, हाफ एन आवर हमें यहाँ लग गया और यहाँ से जलेबी ली और शान को ये गाड़ी पसंद नहीं। कहता मामा ये गाड़ी देखो, इसकी वीडियो बनाओ। मैंने कहा छोड़ बेटा, गाड़ी 3 लाख पौंड की हो या 5,000 पौंड की या 3,000 की, वो भी अल्लाह की ज़मीन पे चलती है और हमारी गाड़ी भी जो ना वो ज़मीन पे ही चलेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ देखने का। तो हाँ, जब हम जा रहे थे ना रास्ते में हमें एक गाड़ी दिखी थी जिसकी कीमत 3 लाख पौंड थी, जिसकी नंबर प्लेट 50-60 हज़ार पौंड की थी। मुझे बता रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको टेक ओवर करो, तो इसमें कोई फ़र्क दिखा तो मुझे बताना। मैंने कहा देखो, हमने उससे आगे हो गए हैं तो क्या फ़ायदा? बच्चों को समझाना पड़ता है कि इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों को देख के ख्वाहिश पैदा नहीं करनी चाहिए आपको। अपनी गाड़ी में अपनी हैसियत के मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी गुज़ारें तो आसानी से गुज़रती है। उसके बाद ये हम घर आ गए, पिज़्ज़ा मँगवाया, खा लिया। यही है जी मेरे दिन भर की रूटीन। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह